तो पिछले लेक्चर में पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में बताया था मैंने आपको। उसका मैंने एक फार्मूला भी डिराइव किया था, उस फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। तो ये जो आपका ई क्रॉस एच है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या होते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम इस तरह लिखते हैं, जैसे मैंने एरो का साइन नहीं दिया लेकिन ये वेक्टर है ना, ई क्रॉस एच। क्लियर? तो इसका डायरेक्शंस क्या होगा? ये आपका क्या हो गया? पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमने क्या माना था? इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या था? ए एक्स डायरेक्शन था, तो ए ई क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था ए वाई, तो ये इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ए के है ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर था कौन था? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। क्लियर ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंटिंग वेक्टर का। क्लियर ना? तो ये पॉइंटिंग वेक्टर इसलिए ना बोलते क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर, है ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा। इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रो फील्ड कितना आया था? फॉर्मूला याद है आपको? मैंने जो डिराइव किया था, ई जीरो कॉस ई जीरो ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। एच क्या था आपका? ई जीरो बाई एन का मैग्नीट्यूड ई का पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर ना? जो मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, है ना। अल्फा तो जानते ही हो, आपका एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। बीटा आपका फेज कांस्टेंट है। थीटा एन क्या है? फेज शिफ्ट है। एन क्या है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड है। तो हमें करना क्या है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा? ओके, तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? ई क्रॉस एच। क्लियर? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई का मैग्नीट्यूड, एच का मैग्नीट्यूड। ओके, इसका डायरेक्शन चल नहीं तो इस तरह लिखो आप। ई कितना है आपका? ई जीरो माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स क्रॉस ई जीरो बाई इंट्रिंसिक इम्पीडेंस माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन, ओके, यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, तो अब देखो ये ई जीरो क्या हो गया? ई जीरो का स्क्वायर बाई एन का मैग्नीट्यूड। अब ई का पावर यहाँ पे दो माइनस अल्फा जेड, ई का पावर माइनस अल्फा जेड कितना? दो हो गया, तो माइनस टू अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस थीटा एन। अब बताओ ये ए एक्स है ना, ए एक्स क्रॉस ए वाई, ये क्या हो जाएगा आपका? ए जेड, है ना। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा? अलोंग ए जेड डायरेक्शन। तो ये जो निकला आपका, अब निकालना क्या हमें? इंस्टेंटेनियस, ये आपका निकल गया इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस, जो कि जेड टी से लिखेंगे,
ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर। अब इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना। ये इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, बोथ डिपेंडेंट ऑन स्पेस एज वेल एज टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये टाइम वेरिएंट है ना। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मतलब लेक्चर, इसके पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था, इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर। अब जो है इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। पी एवरेज जेड। तो जो पी एवरेज जेड क्या होता है, 1 टाइम पीरियड जो इंस्टेंटेनियस जेड टी डी टी। क्लियर, ये हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर था। अब इसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो आप, फॉर्मूला क्या था, 1/t, और टाइम पीरियड क्या, 0 से लेकर कहाँ तक करेंगे इसको, t तक, है ना। तो क्या होगा ये 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, ये क्या हो जाएगा e0² n e⁻⁻। अच्छा, इसको और एक और चीज लिख सकते हैं, ये कॉस, एक मिनट, e0² e⁻²α/z/n। ये जो फॉर्मूला हो गया cos a इंटू कॉस बी का, आप जानते हो क्या जानते हो, 2 cos a इंटू कॉस बी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसको आप, तो ये cos a इंटू cos b क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 cos a प्लस बी, पहले तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी करेंगे तो, या cos a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और ओमेगा टी माइनस बीटा जेड क्या हो गया, कट जाएगा, तो क्या बचेगा थीटा एन। तो क्या आ जाएगा cos थीटा एन प्लस, अभी मैंने लिखा है cos a माइनस बी, अब लिख रहा हूँ cos a प्लस बी, a प्लस बी, तो ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, इधर भी ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, तो 2 हो गया, तो 2 ओमेगा टी माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन। ओके, यूनिट वेक्टर ए जेड, मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, e0² बाई 2n e⁻²α/z cos थीटा एन प्लस, ये cos यहाँ पे छूट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर, तो इंस्टेंटेनियस पावर को आप इस तरह लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे ये फॉर्मूला को आप लिख दो, है ना, अपने यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज करके मैंने ये लिखा नाउ। तो जो एवरेज पावर होगा, है ना, तो जो एवरेज पावर होगा, ओके, तो इसको आप
पी एवरेज जेड इज इक्वल टू 1/t 0 से लेके t। तो ये जो आपका दो पार्ट में डिवाइड है ना, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। और ये दूसरी बात क्या है, ये क्या है, e0² ई का पावर -12, ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, जिसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e0² 2n ई का पावर -2 अल्फा z, इसको मैंने बाहर ले लिया। ओके, नाउ 1/t इंटीग्रेशन cos थीटा एन dt 0 से लेके t प्लस 1/t 0 से लेके t cos 2 ओमेगा t माइनस 2 बीटा z माइनस थीटा n। क्लियर, डायरेक्शन आपका ए जेड। ओके, तो अब बताओ हमें ये जो है पीजी एवरेज z इज इक्वल टू e0² 2n ई का पावर -2 अल्फा z। तो ये cos थीटा एन तो कांस्टेंट है, तो cos थीटा एन dt का इंटीग्रेशन क्या हो, अच्छा बाय t, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और इसका लिमिट 0 से लेके t। ओके, प्लस 1/t cos का क्या हो जाएगा sin 2 ओमेगा t माइनस 2 बीटा z माइनस थीटा n। ओके, और यहाँ पे जो t का जो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे मैंने t छोड़ दिया है, dt छोड़ दिया है। ओके, तो अब dt का जो कोफिशिएंट है क्या है, यहाँ पे बाई 2 ओमेगा है ना, तो बाई क्या किया मैंने यहाँ पे 2 ओमेगा कर दिया। ओके, लिमिट 0 से लेके t इस तरह 0 से लेके t। ओके, यूनिट वेक्टर ए जेड है ना, तो ये क्या आ जाएगा, e0² 2n ई का पावर -2 अल्फा z cos थीटा n बाय t। इसमें जो लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t -0 t ही रहा। ओके, और ये t क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/t 2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी की जगह मैंने टी की जगह टी पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन। ओके, माइनस साइन टी की जगह 0 पुट करोगे तो क्या होगा 0 माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन, ये पूरा का पावर ए जेड है ना। तो ये क्या बच गया आपका e0² 2n ई का पावर -2 अल्फा जेड, ये क्या हो जाएगा cos थीटा एन, ये टी से टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा है ना, ये टी से टी क्या हो गया कैंसिल। नाउ अब प्लस 1/t 2 ओमेगा। अब ये जो 2 ओमेगा टी है, आपने क्या पढ़ा है, ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, इसको क्या पढ़ते 2 पाई एफ इंटू टी, तो 2 पाई एफ की जगह 1/t इंटू टी क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई। तो ओमेगा टी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 पाई कितना हो गया साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन माइनस साइन -2 बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं पुट ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये जो होगा क्या होगा 2 पाई हो जाएगा है ना,
ये क्या हो गया 2 पाई, इसको बाद में मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, नाउ E0 स्क्वायर बाई 2n e का पावर माइनस 2 अल्फा z cos थीटा n प्लस 1/2। अच्छा ओमेगा टी, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, कितना हो जाएगा ये 4 पाई हो जाएगा। ओके, अब ये बताओ साइन 4 पाई में इतना किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये 2 पाई मतलब फर्स्ट एक क्वाड्रेंट हो गया, एक सर्किल हो गया। 2 पाई का मतलब 4 पाई होगा तो 2 दो सर्किल हो गया, लेकिन क्या उससे कम है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन। ओके, ये प्लस एन हो जाएगा। सॉरी, इसको कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखना चाहोगे तो साइन 4 पाई माइनस 2 बीटा जेड प्लस थीटा एन, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो आगे आगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर, इसको थोड़ा जो है इस तरह तो ये क्या आ जाएगा, E0 स्क्वायर बाई 2n ई का पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉस थीटा एन प्लस 1/4 पाई साइन 4 पाई माइनस, तो ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस साइन 2 बीटा जेड प्लस थीटा एन और प्लस साइन 2 बीटा जेड माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये टर्म क्या हो गया आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 0। तो अल्टीमेटली जो एवरेज इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर जो हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर का, पी एवरेज जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, E0 स्क्वायर बाई 2n ई का पावर माइनस 2 अल्फा जेड कॉस थीटा एन यूनिट वेक्टर ए जेड। ये टर्म क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज पॉइंटिंग पावर कितना हो जाएगा, क्लियर। तो ये इसमें देख लो, ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग वेक्टर जो था वो टाइम वेरिएंट था, और ये क्या एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। इट इज टाइम इनवेरिएंट। ओके, तो आपका ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ये क्या था, एक ये निकालना था इंस्टेंटेनियस पावर, ये फाइंड हो गया, ये इस पावर का इसका एवरेज वैल्यू। अब हमें निकालना है एवरेज पावर, पावर निकालना है ना। तो पावर क्या होगा, जो इंस्टेंट ये जो एवरेज पावर उसको आप ds के अक्रॉस इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब जो P एवरेज हो जाएगा, P टोटल पावर जो होगा, P एवरेज Z डॉट ds। ओके, तो ये जो निकला आपका, ये निकलेगा आपका टोटल पावर। ये जो निकला P एवरेज है ना, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ये का वेक्टर प्रोडक्ट, ये आपका जो एवरेज, ये जो आया आपका क्या था, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो जो टोटल पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा ना। ये क्या हो गया आपका टोटल टाइम एवरेज पावर क्रॉसिंग a given surface
एस। ठीक है, क्लियर ना? तो तीन चीज मैंने निकाल दिया कि इंस्टेंटेनियस पावर, उसका एवरेज वैल्यू और इसका टोटल एवरेज पावर। क्लियर? ये आपका स्केलर क्वांटिटी, ये क्या आपका स्केलर है। क्लियर है ना? अच्छा, ये आपका जो यूनिट होगा पॉइंटिंग वेक्टर का है वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पॉइंटिंग है ना, पावर क्या है ये, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका था पॉइंटिंग्स थ्योरम के बारे में। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।